आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खतरनाक बीमारी के बारे में जो कि किसी भी समय में किसी को भी ये बीमारी हो सकती है। कोई इसका टाइम नहीं फिक्स है, कोई इसकी एज नहीं फिक्स है। आज हम बात करेंगे हार्ट डिजीज़ के बारे में। आजकल हार्ट डिजीज़ इतनी कॉमन हो चुकी है कि वो कॉमन डिजीज़ बन चुकी है कि पहले जो हार्ट अटैक किसी को आता था तो लोग बोलते थे ये तो बहुत बड़ी बीमारी है, ये तो छोटे लोग को आ ही नहीं सकता। लेकिन आज ये बीमारी एक ऐसी बीमारी हो सकती है, चाहे वो छोटा कास्ट का हो, चाहे वो छोटे लोग हो, चाहे वो बड़े लोग हो, किसी को भी हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो सकती है। किसी को भी कभी भी हार्ट अटैक आ जा रहा है, किसी को कभी भी हार्ट में किसी के होल हो जा रहा है, या फिर हार्ट डैमेज हो जा रहा है, या फिर हार्ट से रिलेटेड और भी जो भी बीमारियां होती हैं वो सब हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? आजकल की लोगों की लाइफ स्टाइल की वजह से। आजकल जो हमारी दिनचर्या है, आजकल हमारी जो ये लाइफ स्टाइल है, इन बैड लाइफ स्टाइल की वजह से इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके होने के चांसेस क्या हो रहे, धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं। अब कैसे हम कंट्रोल करें? कैसे हम कंट्रोल करें कि हमें हार्ट अटैक ना आए? कैसे हम कंट्रोल करें कि हमें हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी ना हो? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? किसी भी एज में किसी को भी हार्ट अटैक आ जाता है, डॉक्टर भी नहीं सोच पाता है कि इस बच्चे को कोई बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था तो इसको हार्ट अटैक कैसे आ गया? ये इसके दिल में छेद कैसे हो गया? या इसके हार्ट से रिलेटेड कोई इसको प्रॉब्लम कैसे हो गई? क्यों हो रहा है आजकल? बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ होते हैं। उन कॉजेज़ को समझने की कोशिश करिए, उसके ऊपर आप खुद एनालाइज़ करिए, उसके बाद आप उसे सही समय पे रहते हुए कंट्रोल कर लीजिए, नहीं तो आगे जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इन सभी चीज़ों से क्या होगा? आपकी बॉडी डैमेज होगी, बॉडी में जितनी भी खतरनाक बीमारियां होती हैं, उनके होने के चांसेस क्या होंगे? धीरे 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 बढ़ते जाएंगे। और फिर आपको क्या होगा? इसके साथ साथ मतलब ये तो हो ही रहा आपके साथ, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहले तो हम आपको कॉजेज़ बताएंगे, कॉजेज़ को केयरफुली सुनना है, फिर इसे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक ना आए, उसे भी आपको बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहला जो कॉज है वो है कोलेस्ट्रॉल। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। आप ये जो बेकरी फूड आइटम्स, आप ये जो बहुत ज़्यादा ऑयली फूड आइटम, स्ट्रीट फूड आइटम, शुगरी फूड आइटम, इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। और आपको क्या करना है? अपने कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो वो कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे क्या होगा? जैसे ये हमारी आर्टरी है, धीरे धीरे आर्टरीज में आके स्टिक करने लगता है, फिर धीरे धीरे यहाँ आर्टरी को पूरी तरीके से क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। ना तो यहाँ कोई चीज़ जा पाएगी, ना तो यहाँ से कोई चीज़ आ पाएगी। अब तो आपकी आर्टरीज पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी है, ना तो वहाँ से ब्लड की सप्लाई हो पा रही, ना तो वहाँ से ऑक्सीजन का सप्लाई हो पा रहा है। इससे क्या होगा? मे बी ये आर्टरीज आपके हार्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। अब जब हार्ट से आपके डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ना तो वहाँ से ऑक्सीजन, ना तो जो है ब्लड की सप्लाई हो पा रही, तो हार्ट अटैक तो आएगा ही ना। अगर हार्ट को एक सेकंड क्या मतलब थोड़ा सा भी सेकंड अगर वहाँ ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा, तुरंत आपको हार्ट अटैक आएगा, आपको कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले आप अपने कोलेस्ट्रॉल को ही कंट्रोल करिए, बाहर की चीज़ें खाना बंद करिए, बॉडी को मूव कराइए, फिजिकल एक्टिविटी करिए और हेल्दी एंड बैलेंस डाइट रखिए। और जितने भी फाइबर रिच फूड आइटम्स होते हैं उनका यूज़ करिए। कैलोरी रिच फूड आइटम आपको नहीं लेना है और अपने वेट को कंट्रोल करके रखना है। अगर आप इन सारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ेगा। और मेन कॉज ये आपका एलडीएल बढ़ रहा है, मतलब एलडीएल मतलब आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और आपका गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल को आपको बढ़ाना है, क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। जब गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर देगा। तब गुड कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ेगा? अगर आप हेल्दी बैलेंस डाइट यूज़ करते हैं तभी आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो इसीलिए आपको अपने गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है, आपको अपने एचडीएल को इंक्रीज करना है, एलडीएल को इंक्रीज नहीं करना है। तो एलडीएल बढ़ने की वजह से भी आपको हार्ट अटैक आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से भी हमारे हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है, हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़्यादा चीनी खाने से आपको हार्ट अटैक आ सकता है,
क्योंकि ये सारी चीज़ें सही से डाइजेस्ट नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें ट्रांस फैट होती हैं और हमारी बॉडी ने प्रॉपरली डाइजेस्ट भी नहीं कर पाती हैं। न्यूट्रिशन तो प्रेजेंट ही नहीं होता है, बस हम अपने टेस्ट के लिए इसका यूज़ करते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए सिर्फ और सिर्फ हार्मफुल होती हैं। नेक्स्ट जो है वो है फैट। अगर आप फैटी बहुत ज़्यादा है, आपका वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है और धीरे धीरे आपका फैट बढ़ रहा है, तो फैट होने की वजह से भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है नॉन वेज फूड। नॉन वेज फूड खाना बंद कर दीजिए, बहुत ही कम खाइए, नहीं तो अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है मत खाइए, क्योंकि उसके अंदर जो है कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है और हमारी बॉडी से प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। जब डाइजेस्ट नहीं होगी तो बॉडी के किसी अदर पार्ट में जाकर स्टोर होगी, जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी में आपका फैट बढ़ेगा और फैट बढ़ने की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपकी आर्टरीज क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी। आर्टरीज ब्लॉक, उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके हार्ट पे पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो ऑयल है। ज़्यादा आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रीट फूड खाना खा रहे हैं या फिर मैक्सिमम ऑफ द ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो डायरेक्ट इफेक्ट आपके हार्ट पे पड़ेगा। नेक्स्ट जो है, किसी भी प्रकार के ना तो आप फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं, ना तो किसी भी प्रकार के वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं। जब आप किसी भी प्रकार के ना तो फ्रूट्स का यूज़ कर रहे हैं, ना तो वेजिटेबल्स का यूज़ कर रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं उन सब में अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशंस होते हैं और वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी में जितनी भी डेंजरस डिजीज़ होती हैं उन सभी चीज़ों से प्रिवेंट करते हैं। तो इसीलिए आप ना तो फ्रूट्स ले रहे हैं ना तो वेजिटेबल ले रहे हैं, तो आपको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? जब आपको न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा तो आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा। मेन आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना है। जब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी उस पैथोजन से फाइट कर सकती है। जो भी बीमारी हो रही है, जो भी पैथोजन वो डिजीज कॉज कर रहे हैं, अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो हमारी बॉडी उस पैथोजन से फाइट करने की कैपेसिटी है उसके अंदर वो एबिलिटी है। लेकिन अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही नहीं ले रहे हैं, उसकी जगह पर आप स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, बर्गर पिज्ज़ा समोसा ये सब ले रहे हैं, तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ेगा। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपको हार्ट अटैक आएगा। और या फिर आप ज़्यादा दूध ले रहे हैं, ज़्यादा दूध से जो प्रोडक्ट बनते हैं, चीज़ बटर पनीर, ये चीज़ अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो ये चीज़ भी सही से डाइजेस्ट नहीं होती हैं और उसका इफेक्ट हमारे हार्ट पे पड़ता है। नेक्स्ट जो है डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस। अगर आप ये मतलब डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहते हैं, वदर टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उससे भी डायरेक्ट इफेक्ट आपके हार्ट पे पड़ता है। नेक्स्ट जो है किसी भी प्रकार की कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करना, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना। आपकी बॉडी ही नहीं मूव कर रही है, जब बॉडी ही नहीं मूव करेगी, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं होगा, तो क्या होगी, आपकी बॉडी एकदम वीक हो जाएगी, आलसी हो जाएगी, जिससे आपको हार्ट अटैक आना ही आना है। लास्ट जो है वो है कंज्यूम टोबैको एंड कंज्यूम अल्कोहल। ज़्यादा टोबैको का यूज़ करना, ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करना, इससे भी आपको मतलब हार्ट अटैक आ सकता है। ये सब कुछ ऐसे कॉमन कॉजेस हैं जो बोल सकते हैं कि हमारी गलती है, हम गलती करते हैं। ये सारी गलतियां ही तो हैं जो हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, जितनी भी अनहेल्दी डाइट है उनका यूज़ कर रहे हैं, बॉडी को अपने मूव नहीं करा रहे हैं। तो ये सब क्या है, अल्कोहल, टोबैको, इन सभी स्मोकिंग, ये सभी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, कॉज है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे कॉमन कॉजेस थे, इन्हें अगर हमने छोड़ दिया, अवॉइड कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने हार्ट को, जो बॉडी का मेन ऑर्गन है, पूरे 24 आवर्स वर्क करता है, 1 मिनट के लिए भी रेस्ट नहीं लेता है, उसे हमें हेल्दी रखना ही होगा। और हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें छोड़ना पड़ेगा, तभी हम अपने हार्ट को लाइफ टाइम तक हेल्दी रख सकते हैं। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अल्कोहल पीना छोड़ दीजिए, स्मोकिंग करना छोड़ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का यूज़ करिए और ऑयली चीज़ें खाना बहुत कम कर दीजिए और फिजिकल एक्टिविटी करिए। मतलब ये सारे
कंट्रोल थी। इन सभी चीज़ों को फॉलो करके आप अपने हार्ट को लाइफ टाइम तक क्या कर सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। इस पर बहुत सारी वीडियो बनाई है कि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हम कौन कौन से फ्रूट्स का यूज़ करें, कौन कौन से वेजिटेबल्स का यूज़ करें। आप वहाँ पे जाकर ये वीडियो देखकर वहाँ से सीख सकते हैं कि अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए विच टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज़ गुड, और ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम फॉलो करके भी अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। हार्ट को हेल्दी रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारा हार्ट हमारी बॉडी का मेन ऑर्गन है जो 24 आवर्स वर्क करता रहता है, 1 मिनट के लिए भी रेस्ट नहीं लेता है। उसे हमें क्या करना है, एकदम हेल्दी रखना है ताकि कोई बीमारी ना हो। जैसे बॉडी में किडनी फेलियर, किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी हो रही है, या लीवर में कोई प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, या बॉडी में अदर कोई भी डिजीज़ है, तो इन सब बीमारियों की वजह से क्या होता है, और भी बॉडी के जो आपके ऑर्गन्स हैं उन पे भी इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए आपको कोई बीमारी नहीं होने देना अपनी बॉडी में। जब आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी तो आप ईजिली मतलब और भी जो अदर डिजीज़ होती हैं उन सभी चीज़ों से अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आपने अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, ये वीडियो हर किसी के पास तक पहुंचा दीजिए ताकि हर कोई इससे कुछ सीखे और अपने मतलब उनको कभी हार्ट अटैक ना आए, अपने हार्ट को लाइफ टाइम तक वो प्रिवेंट करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।